कैसे सभी साधक, मैं गौरव भगत। जय माँ काली। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और नए साधकों को भी मैं बता दूँ, जिसने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन करके रखें। आज मैं आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्म राक्षस कौन है, कैसे काम करता है और कैसे वो बर्बाद कर सकता है किसी को। ये एक सत्य कहानी है, तो ये कहानी आप सुने और इससे समझें कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है और क्या नहीं। और ये एक सत्य घटना और सत्य ही कहानी है। जैसे कि आप देखते होंगे टीवी पे भी कई भूत के नाटक आते हैं, फेयर फाइल वगैरह, मतलब जो सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो ऐसे ही ये सत्य घटना पर कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सुने आप और इसे समझें। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियाँ होती है, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो साधकों में आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। एक गांव में एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जिसका नाम ब्रह्म राक्षस था। और उस ब्रह्म राक्षस के बारे में मैं बता रहा हूँ। और एक गांव में ही एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था नत्थीलाल। लोग उसे शर्माजी शर्माजी कहकर बुलाते थे। उसके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वो पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उसने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उसने खेत पर घर बनाने की सोची। उसने उस पीपल को काट कर अपना घर बना लिया और कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करता था और कभी नहीं करता था। तो उसकी बीवी ने उसके बदलते स्वभाव को देखकर उससे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और कहने लगा, मेरे घर को तो तोड़कर अपना घर तो बना लिया, और इससे क्या पूजा करने की कह रही है। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचता, कभी बड़े प्यार से बोलता, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाता था। उसकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करता था जैसे कि वो दो लोग हो। तब पंडितानी ने उसको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो एक टक लगाए देखे जा रहा था। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़ा, तब भी पंडित की आंखें लाल हुई। तभी पंडित की आंखें लाल हुई और कहने लगा, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा और ना ऐसे छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी पंडित जी ने उसका बच्चा वहाँ आ गया, बोलने लगा, मम्मी मम्मी। पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ लिया, पकड़ के खींचा, और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चों को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है। इसे कब का मार चुका होता अगर तुम्हारा नम्र भाव नहीं होता।
उसने पूछा फिर, तुम कौन हो? पंडितानी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती है तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। ब्रह्म राक्षस उसके शरीर को छोड़कर चले गया पंडित के, तो पंडित सही हो गया। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो वहीं रोने लगी। तो साधकों, इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, इस कहानी से, ये सत्य कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है। तो इससे कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर बुरे के साथ अगर अच्छा करोगे तो एक दिन वो बुरा भी अच्छा हो जाता है। ये नहीं कि उसने बुरा कर दिया तो हम भी बुरा ही करते चले जाएं, करते चले जाएं। क्योंकि देखो, कभी भी भक्ताई पे, भक्तावर पे, अपनी साधना पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना चाहिए तो सिर्फ उस भगवान पे। आज तक मैं भक्तावर लाइन में हूँ, तो मैंने आज तक अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करा, सिर्फ अपने गुरु पे और उस भगवान पे हमेशा घमंड रखा है। क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। इसलिए कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं रखना चाहिए। एक न एक दिन वो जरूर टूट जाता है। एक बच्चा आके भी तोड़ जाता है उसे, जिसने कभी कुछ सीखा भी नहीं होता। तो मैं सभी साधकों को यही समझाना चाहता हूँ कि बुरे के साथ भी अच्छा करने की कोशिश करो, कि उसे भी मतलब कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और अच्छाई कुछ भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप भी बुराई करोगे। अच्छा करो, जितना हो सके करो। और ब्रह्म राक्षस क्या है, कैसा है, कौन है, ये तो आप जान ही गए होंगे। ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार किसी को लग जाए तो जल्दी से हटती भी नहीं। लोग वाग सोचते हैं कि ये मंत्र चला देंगे, वो मंत्र चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और प्यार से देखो सब चीज़ होती है। अगर प्यार से करोगे और प्यार से मंत्र का जाप भी करोगे और उससे विनती करोगे। एक बात मैं बता दूं आपको कि कुछ कुछ तो ऐसे भी देव है, जैसे कि बुलाकी, वीर बुलाकी बाबा है, माता काली है, मरगट वाली है। अगर तुम इनसे जिद करोगे, बहस करोगे और इन्हें बोलोगे भैया जा यहाँ से, फिर तेरे को बर्बाद कर देंगे हम, जा यहाँ से, अपनी शक्ति से तेरे को भस्म कर देंगे, तो क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते हो। उनके पैर की मट्टी भी नहीं हो, पैर की मट्टी भी नहीं हो उनकी। वो तुम उन्हें क्या बर्बाद करोगे, वो पलक झपकते ही तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इतनी बड़ी शक्ति है वो। मैंने कई जगह काम करे हैं, माता काली के, मरगट वाली के, बाबा वीर बुलाकी के, और भी जो भी मसानी की शक्तियाँ लग जाती है किसी पे उनके। पर आज तक मैंने किसी को ये नहीं बोला कि तू यहाँ से निकल जा, तेरे को मैं भस्म कर दूँ, बर्बाद कर दूँ, या ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। कुछ लोग भगत तो ऐसे भी करते हैं कि बाल पकड़ लेंगे, मारने लग जाएंगे उसे, उसे निकालने के चक्कर में मारते हैं, गालियाँ बकते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जिस इंसान के ऊपर वो लगा होता है, लगी होती है, उससे पूछो उस पर क्या बीतती है उस समय और उसे कितनी चोट लगती है। और प्यार से ही मनाया जाता है हर चीज़ को। हम भी प्यार से ही मनाते हैं और वो चीज़ सुनती भी है। मेरे को अगर कोई प्यार से बोलेगा तो मैं उसकी 50 बात सुनूंगा। अगर मेरे को कोई गाली बक के बात बोलेगा, मैं उसकी 500 बात भी वो बोल देगा तो भी नहीं सुनूंगा।
तो ऐसे ही आप सभी साधकों के साथ भी कभी हुआ होगा कि आपको कोई कभी प्यार से बोल देता तो आप उसके ऐसे साथ खड़े हो जाते जैसे कि एक सहारा बन के। और आपको कोई अगर गुस्से में या अकड़ के बोलेगा, गाली बक के बोलेगा, तो आप उसका साथ दोगे? नहीं दोगे बिल्कुल भी। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, पर मैं कुछ बातें जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करो। सभी साधकों के लिए ये कि कभी भी किसी भी चीज़ को, भूत प्रेत, किसी भी देवी देवता, किसी भी अन्य शक्ति को कभी भी धमका के मत हटाओ। प्यार से मनाओ उसे अपनी शक्ति के द्वारा, आदेश करो उसे अपनी शक्तियों के द्वारा कि वो प्यार से, आप प्यार से बोलो। शक्ति का काम है वो उसे गुस्से से निकाले, कैसे निकाले, बस आपको प्यार दिखाना है उस चीज़ में। और बाकी शक्ति अपना आप ही काम कर लेती है कि वो गुस्से से करेगी या प्यार से करेगी, वो उसके ऊपर ही छोड़ दो बस। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगे और समझ भी आए। समझने वाले तो समझेंगे, जो ना समझ होंगे वो तो भैया 50 बार वीडियो देख लो तो भी नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कुछ ऐसी कहानियाँ भी है मेरे पास जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, और वो कहानी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कहानियों के ज़रिए, और मंत्र भी डालूंगा साथ के साथ बीच बीच में, जैसे मेरे को समय मिलता रहेगा। राक्षस को आधा देव भी माना जाता है। तो और सभी ब्रह्म भक्तों को राक्षस मेरी राम किसकी राम, जय आन माँ मान काली। के हटता है आशा किसी के करता शरीर हूँ आप पर से, सभी और कहाँ कहाँ से साधक वो मेरी किस बातों जगह को पे से समझ किसी रहे के होंगे। शरीर पर लगता है, और क्या और गलती करने जो पे वो नए लग साधक जाता है है, वो भी और समझ जाओ किस उपाय को कि नई करने नई से, किस साधना कर मंत्र को रहे हो करने तो से, नुकसान किसकी मत आन कर लेना लगाने बस से अपना। ब्रह्म राक्षस सामने वाले मैंने भी व्यक्ति कई के बार शरीर को अपनी छोड़कर खुली चले आंखों से जाता है। ये यमराज भी मैं देखा आप है, सभी साधकों को एक बार जल्दी नहीं जल्दी कई मंत्र बार। दूंगा। मुझे पता है तो साधना में आशा कैसा करता हूँ होता है आपको कैसा वीडियो नहीं अच्छी होता, और लगेगी। कोई एक धन्यवाद। मंत्र में अगर एक गलती भी हो जाती है तो क्या होता है। और अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, और गलत कर तो लेते हैं, पर उससे पहले ये नहीं सोचते कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और अपने घर की सेफ्टी कैसे करनी है, और बाद में वो सामने वाला हमारे साथ क्या कर सकता है। तो वैसे कभी मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ गलत करा है, ठीक है, करा है तो गलत के साथ ही गलत करा है, और बहुत गलत के साथ गलत करा है। ये बात मेरे पे भी आधारित है। मैंने गलत को सुधारने की बहुत कोशिश करी है प्यार से, पर कोई नहीं मानता तो ही गलत करो उसके साथ, उससे पहले मत करो। जब तक उसे समझाओ, जब तक समझा सकते हो प्यार से। गलत इतना करा है कि आज तक बस भुगत ही रहे वो। तो बस सामने वाले को भी देख के चलना, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कभी उसके साथ कुछ करते हो तो अपनी सेफ्टी, अपने घर की सेफ्टी और अपने शरीर की रक्षा तो ज़रूर करनी चाहिए। और आज कर ली, 1 घंटे के लिए कर ली, 5 दिन के लिए कर ली, ऐसे मत करो। डेली अपने शरीर की रक्षा करो जब सो, क्योंकि जो भी तांत्रिक या गौरी या जो भी भगत कोई क्रिया करता है तो वो सोते समय ही करता है, क्योंकि सोते हुए शरीर मरे के बराबर होता है। तो उस समय वो अपनी क्रिया करता है, और उस समय क्रिया बहुत तेज़ी से चलती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या होने वाला है।